अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुहर्रम का महीना चल रहा है। पिछली वीडियो में मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और आप कोई मुझे औलाद के लिए वजीफा बता दें। आज की वीडियो में मैं जो है आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जिससे आपको ना सिर्फ औलाद मिलेगी बल्कि नेक और नसीबों वाली औलाद मिलेगी। आमीन। आज का जो वीडियो है ना, आज का जो वजीफा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस वजीफे को मेरी बहुत सारी बे औलाद बहनों ने किया है और इनकी जो है बहुत जल्द जो है गोद भरी है और इन्होंने खुशखबरी सुनाई है मुझे। और ना सिर्फ ये एक बहन, मेरी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने इस वजीफे को किया है। वो इतने सालों से जो है बे औलाद थी और तरसती थी इस खुशखबरी के लिए। किसी की शादी को 11 साल हो गए थे, औलाद का कोई जो है नामो निशान नहीं था। किसी की शादी को है 15 साल हो गए थे और ससुराल वाले भी इतने सख्त थे कि ताना दे दे के ना उसका तो आधा जीना हराम तो कर ही दिया था। पिछली जो वीडियो थी वो मैंने सूरह मोहम्मद से रिलेटेड जो है अपलोड की थी, और मेरी ऐसी बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि सूरह मोहम्मद वो भी कितने सालों से पढ़ती आ रही हैं और वो भी बे औलाद थी, और इस सूरत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें नेक औलाद अता फरमाई। तो मेरी वो बहनें जो सालों से बे औलाद हैं और जो है बेटों की खुशी चाहती हैं कि उनके घर में चांद जैसे नेक नसीब वाले बेटे हों, तो ये वजीफा इसी के लिए ही है। और मुहर्रम जैसे पाक महीने में ना आप इस वजीफे को स्टार्ट करें। तो चलते हैं इस वजीफे की तरफ और जानते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले ना आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांग लेनी है। ये अमल जो है ना 12 दिन का है। देखिए, ज्यादा लंबा नहीं है। मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें हर दुआ कबूल होती ही होती है। ये बहुत बरकत वाला महीना होता है, क्योंकि ये जो है ना साल का पहला महीना होता है, और इस महीने में ना बड़ी रहमतें और बरकतें उतर रही होती हैं। और आपको बताती चलूं कि इस महीने में ही जो है सारे बड़े बड़े जो काम होते हैं ना वो इसी महीने में ज्यादातर होते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है ना ये बहुत बरकत वाला महीना होता है। और इस महीने में जो भी वज़ाइफ करते हैं ना उसमें जो है इनकी जो है ताकत और मजीद बढ़ जाती है। इस महीने में किया जाने वाला हर वजीफा पावरफुल और मजीद होके काम करता है। इसीलिए आपकी जो भी हाजत है औलाद के हवाले से है या जॉब के हवाले से है, या जो है आप इतने सालों से परेशान है रिस्क के हवाले से है, औलाद है लेकिन नाफरमान है, कोई भी मसला है आपका, कोई भी मसला है ना, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो वजीफा है ना ये बहुत सारी मेरी ऐसी बहनों ने किया है ना, औलाद के लिए ज्यादातर किया गया है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि उनके कमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को भी हो कि हाँ ये वाकई में बहुत पावरफुल वजीफा है। और अल्लाह ताला का तो सारा ये जो जो भी कलाम पाक है वो हर लफ्ज जो है लफ्ज बा लफ्ज वो पावरफुल होता ही होता है। वो बात कहते हैं ना कि नियत होनी चाहिए और सच्ची लगन होनी चाहिए। अगर आप जो भी पढ़ते हैं और नियत के साथ पढ़ते हैं, बेशक अल्लाह ही बोले, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं ना तो आपके लिए वो मदद भेजता ही भेजता है। तो इस पाक महीने में है आपकी जो भी हाजत है ना आप उसको जो है इस महीने से स्टार्ट करें। दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगनी है आपने 313 मरतबा, 12 दिन तक आपने इसको लाजमी लाजमी करना है मुहर्रम के इस महीने में। और फिर आपकी जो भी दुआ है, अगर आप बेटा चाहती हैं, अल्लाह ताला से गिड़-गिड़ा के दुआओं में बेटा मांगे। आपके पास बेटा है, बेटियां नहीं है, आप वो नेक औलाद अता अता करें। और जो है ज्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बेटे की ख्वाहिश होती है, तो वो इस अमल को कर सकते हैं। तो जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान है ना, कि जिनकी रिश्तों में बहुत ज्यादा बंदिश है, रुकावटें हैं, वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपका रिक्स बंदे जो है रिक्स में जो है बंदिश है, बहुत सारे जो है मेरे भाई ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और रिस्क की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। एक दफा वापस से मैं रिपीट करती हूँ कि आपने ना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की जो है मन्नत मांगनी है। फिर आपकी जो भी ख्वाहिश है आप उसकी नियत करें, और फिर अल्लाह ताला के जो मुबारक नाम है, बाबरकत नाम से अल्लाह ताला को पुकारना है, गिड़गिड़ाना है अल्लाह ताला के सामने। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वसीला देना है कि कैसे उन्हें जो है बिना शौहर के अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई, उसकी हिफाजत करी, उसको खुद पाला, और किस तरीके से हज़रत ज़िक्री अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने जो है बड़ी उम्र में बुढ़ापे में ना औलाद अता फरमाई। देखिए वो हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह ताला।
कभी भी दे सकता है इंसान को। इंसान ये सोचता है ना कि इंसान बूढ़ा हो गया है, अब उसको कुछ नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे इंसान को अता कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। इंसान सोचता है कि यार अब तो वक़्त ख़त्म हो गया, अब क्या ही मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सोचा है ना, अल्लाह ताला का टाइम टेबल जो है ना वो फ़िक्स है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको किस वक़्त देना है। हर इंसान का वक़्त जो है ना वो मुक़र्रर हुआ है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि वक़्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो हर इंसान का नसीब भी सेट हुआ है और वक़्त भी सेट हुआ है। जब वो वक़्त आता है ना तब अल्लाह ताला उसको जो है सही वक़्त में सही चीज़ अता करता है। लेकिन दुरूद इब्राहिमी, ख़ैर दुरूद पाक, हर दुरूद पाक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करता ही करता है। इसीलिए दुरूद इब्राहिम जो है वो नमाज़ के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। सारे दुरूद में जो है ना वो अफ़ज़ल है। इसीलिए जो है हम दुरूद इब्राहिमी का जो है इस वज़ीफ़े को करते हैं। दुरूद इब्राहिमी की आपने मन्नत माँगनी है 313 मर्तबा। अगर आप एक दफ़ा में पढ़ सकती हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, बाज़ जो है नहीं पढ़ पाते हैं, इतने बड़ा दुरूद होता है तो। लेकिन अगर आप एक सेटिंग में नहीं पढ़ सकती तो आप डिवाइड करके भी जो है, जो भी नमाज़ आप पढ़ती हैं उसके बाद एक तस्बीह पढ़ लें, आधी तस्बीह पढ़ लें, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे, जैसे आपके हिसाब से आप पढ़ सकती हैं। लेकिन 313 मर्तबा आपने पूरे डे में उसे कंप्लीट करना है। चाहे आप एक सिटिंग में पढ़ें, चाहे इसे आप डिवाइड करके पढ़ें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपने जब भी पढ़ना है ना, हर बार अल्लाह ताला को ना अच्छे से मनाना है, खुशी और खुशू के साथ अल्लाह ताला को मनाना है। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लें 313 मर्तबा, फिर आपने ये जो दुरूद पाक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बारगाह में जो है ना आपने इसे तोहफ़तन हदीयतन पेश करना है। बाद ना आपने खूब अल्लाह ताला से ना दिल से दुआ माँगनी है कि अल्लाह मैं काफ़ी टाइम से बेऔलाद हूँ, मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे औलाद की सूरत में बेटा अता फरमा। या अल्लाह तू तो सबकी झोलियाँ भरता है, या अल्लाह इस गुनहगार की भी झोली भर दे। या अल्लाह मुझे पता है तू ही रास्ता बनाने वाली ज़ात है, सबको जो खुशी मिल रही है वो तेरी तरफ से ही मिल रही है ना, तो अल्लाह ताला मुझे भी वो खुशी नसीब फरमा। दुआ करनी है दिल से कि अल्लाह ताला ये इतना मुहर्रम का बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला इस महीने के सदके मुझे खाली हाथ ना लौटाना। तो जब आप अल्लाह ताला को इस तरीके से गिड़गिड़ा के दुआएँ माँगेंगी और उसको पुकारेंगी ना, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपकी झोली कितनी जल्दी भरता है और आपको चाँद सा बेटा, नसीबों वाला बेटा, फरमाबरदार बेटा, फरमाबरदार औलाद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी वैसे भी हर दुआएँ जो हैं जल्दी कबूल हों, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जल्दी-जल्दी कुन कहे, उस पर आपकी सारी ख़्वाहिशें, आपकी सारी हाजात जो हैं पूरी होती जाएँ, तो एक चीज़ अल्लाह ताला का खूबसूरत सा आपको नाम मैं यहाँ बताते चलूँ, या अरहमर राहिमीन। इसका मतलब है ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। देखिए मुहर्रम का इतना बाबरकत जो है महीना चल रहा है, तो आप अल्लाह ताला के इन खूबसूरत नामों का सहारा लें और अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारें, वो खुश होता है इन नामों से। और जब अल्लाह ताला खुश होता है ना, तो आपकी जो नामुमकिन दुआएँ होती हैं, आपको लग रहा होता है कि अब वो कभी भी नहीं सुनी जाएँगी, कभी कबूल नहीं होंगी, वो भी कबूल होने लगती हैं। क्योंकि मुहर्रम का महीना बहुत अफ़ज़ल है, बहुत बरकत वाला महीना है। कोशिश करें कि अपनी जो भी हाजात हैं, वो इस महीने में ना अल्लाह ताला के सामने रखें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माँगने। इंसान को अल्लाह ताला से ना माँगने का तरीका नहीं आता। जब एक माँ अपने बच्चे से नाराज़ होती है, बच्चा किस तरीके से मनाता है कुछ हासिल करने के लिए, अम्मी मुझे दे दो, अम्मी मुझे ये चाहिए, अम्मी मुझे वो चाहिए, अम्मी दे दो ना। किस तरीके से मोहब्बत से मनाता है कि माँ मान ही जाती है और वो बच्चा इतना ज़िद कर रहा होता है कि वो माँ को देना ही पड़ता है। तो जब एक बंदा अल्लाह ताला से इस तरह से माँगेगा, अल्लाह ताला हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से देखिए वो भी नाराज़ हो सकता है ना, हमारा रब है, हमने अल्लाह ताला को अपने गुनाहों की वजह से इतना नाराज़ किया होता है। सब कहते हैं ना कि मुहर्रम गम का महीना है, बेशक मुहर्रम गम का नहीं बहुत गम का महीना है, लेकिन इसमें जो है हमारी दुआएँ भी कबूल होती हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। अल्लाह ताला को हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है वसीला दे के पुकारे अपनी हाजत के लिए। और वैसे भी या अरहमर राहिमीन जो है ना, अल्लाह ताला का बहुत प्यारा सा नाम है।
اپنی دعاؤں میں ان خوبصورت ناموں کو پہلے پکارا کریں، ان کا ورد کرا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں قبول کرے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رکھ کر دستے بنائے گا، وہاں سے دروازے کھولے گا آپ کے لیے، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بعد ایک کام کرتا ہی چلا جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہوتی چلی جائیں گی. جو بندہ یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پکارتا ہے نا اس طریقے سے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کی جو بھی حاجت ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے اسے پوری کی جائے. اور یہ سب حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام کتنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس نام کے جو ہے بدولت انسان کی ہر خواہش، ہر اس کی جو ہے دکھ در کو دور کرتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. تو میری وہ بہنیں جو اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ہر طرح کا میڈیکل چیک اپ کروا رہی ہیں، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے ان کی جو ہے گود بھر نہیں رہی، اور سسرال والوں کا، شوہر کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے غم کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اپنے اندر کا طوفان بھی ان کا ہوتا ہے، اور پھر سسرال والوں کے تانے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اتنی ساری سچویشن کو وہ خود ہی اکیلے ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، فیس کر رہی ہوتی ہیں، اور کوئی ایسا ذریعہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کریں تو کریں کیا. مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو رہی ہوتی ہے، چڑچڑی بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ہے میری بہنوں نے، جن بہنوں نے یہ کیا ہے نا، میں ان سے بات میری ڈیٹیل میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو بے اولاد جوڑے ہیں نا ان کے لیے بہت مفید ہے. تو میری وہ بہنیں جو سب کچھ کر کے اب تھک چکی ہیں نا، اب اس وظیفے کو آپ کیجئے، یا ارحم الراحمین اس پیارے سے نام کا سہارا لیجئے. اپنی لائف میں اس نام کو ہے نا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. آپ 1 تسبیح 2 تسبیح اس نام کو پکارا کریں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے، اور اپنی دعاؤں بھی اس نام کا سہارا لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر جو ہے، جو آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، بیٹے کی جو ہے آپ کی حاجت ہے اس کے لیے، نیک فرمانبردار اولاد کے لیے، اس کے بعد جو ہے آپ نے یا ارحم الراحمین، آپ جتنا ہو سکے اس نام کو پکاریں. کوشش کرا کریں کہ 1000 مرتبہ دن میں نا اس نام کا جو ہے تسبیح، اس نام کا ورد کر لیا کریں. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ساری حاجتیں کیسے قبول نہیں ہوتی. خاص کر اس محرم کے مہینے سے آپ اسٹارٹ کیجئے، دیکھیے گا آپ کی کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے جو بے اولاد ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جو ہے رستے بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہو، جو اپنی دعاؤں میں دوسرے انسان کے لیے بھی تڑپ دکھاتا ہے، اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے. کے لیے پہلے جو ہے دوسروں کے لیے مانگیں، اس کے بعد اپنے لیے مانگیں. پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں نوازتا. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے رستے بھی کھولے گا، آپ کے لیے وہاں سے انتظام کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آمین ثم آمین.